डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पार्ट 2 में रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। उनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एडिटिव इनवर्स, नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, and fifth is additive identity and sixth is multiplicative identity। इन सभी प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ा था और इन पर बेसिस जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी आपने सॉर्ट आउट की थी। अब एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स को एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं। एडिटिव इनवर्स में क्या था? सपोज दैट कोई भी एक नंबर है 3, तो उसका एडिटिव इनवर्स आपने -3 लिखा था। -3 का 3 का -3, और उनका जो सम होना चाहिए वो क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। इसीलिए हमने उसको 0 को हमने क्या कहा था? एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि उसमें हम +3 का एडिटिव इनवर्स -3 और ऐड करने पर आंसर क्या आ रहा था? 0। तो हमारा एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0 इसलिए है क्योंकि उसको ऐड करने पर, किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करें तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। इन द सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या किया था? 4 कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिखा था रेसिप्रोकल करके 1/4, 4 का 1/4, 5 का 1/5 एंड सो ऑन। अब वहां 1 करके लिखा था, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारी बन रही थी वो 1 बन रही थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 1 होती है और एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है हमेशा 0 होती है। इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब हम आज का हमारा जो नया टॉपिक है इस चैप्टर में रेशनल नंबर में, और वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म यूज हो रहे हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर तो कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। अब तक 2 वीडियो आप देख चुके हैं और रेशनल नंबर को मैं कई बार बता चुका हूं। रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। अब उन रेशनल नंबर्स को हमें क्या करना होगा? नंबर लाइन पे शो करना होगा। अब उसी पर एक बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। 7/4 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में रिटन है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको नंबर लाइन पर शो करना है। सॉल्यूशन 7/4 को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, मतलब किसी भी कंडीशन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब हमें सिंप्लीफाई करके उसको लिखना है पहले। तो 7/4 को हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, हमारा रिमाइंडर आएगा 3, तो 1 कंप्लीट 3/4। तो हमारा 7/4 जो नंबर है सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 1 कंप्लीट 3/4। अब नंबर लाइन पर जो हमें शो करना है उसमें हमारे नंबर जो होते हैं 1 2 3 या -1 -2 -3 एक्सेट्रा। अब 1 तो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें ऑब्वियसली 1 के आगे चलना है। हमें कहाँ चलना है? 1 के आगे चलना है। 1 के आगे कितना पार्ट है? 3/4। अब इसमें आपको फोकस जो करना है वो किस पे करना है? नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहला फोकस ये होगा, इसका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कितना है? इसका डिनोमिनेटर है 4। डिनोमिनेटर कितना है? 4। अब ये 1 तक है, तो 1 से पहले क्या नंबर आता है नंबर लाइन पर? 0। देखो 1 से पहले मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर 0 लिखा है। 0 और 1, और 0 और 1 के बीच में आपको 4 मार्क करने होंगे। 4 छोटे छोटे मार्क लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है। जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने ही मार्क आपको लगाने होंगे। तो हमारा मार्क आ गया 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 0 के बाद हमारा स्टार्ट होता है 1 1/4 2/4 3/4 और 4/4। जैसे ही आप 4 इक्वल इंटरवल में इनको डिवाइड करोगे तो ये 4/4 अपने आप कैंसिल आउट होकर के क्या शो करेगा? 1। ये आ गया 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 मिल गया। ये आपका 0 है। तो 0 और 1 के बिटवीन में हमारे पास 4 इंटरवल हो गए, 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा
4 था, इसलिए हमने 4 इक्वल पार्ट करे। ऐसा ही सेम आगे हम आगे चलेंगे। 4 के बाद सीधी सी बात है नंबर क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने सीरियल से क्या लिख लिया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4। अब नंबर लाइन पर तो नंबर हमारा क्या था 0, फिर 1, फिर 2। अब 1 तो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इसमें 2 भी अपने आप आपको पता लग जाएगा कहाँ आ रहा है। देखो 4 से 8 कैंसिल आउट होगा तो हमें 2 मिलेगा, वो 2 भी हमें नंबर लाइन पर दिख रहा है। 0 और 1 के बिटवीन भी हमारे कितने मार्क थे, 4 मार्क थे। ऐसे ही 1 और 2 के बिटवीन में भी 4 मार्क ही होंगे, अपने आप होंगे, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 2 8। क्लियर हो गया। अब हमारा नंबर जो था ओरिजिनल वो क्या था 7/4। अब आप इसमें सर्च आउट करो कि 7/4 कहीं पर आया, ये रहा हमारा 7/4। इसी के ऊपर हमने सर्किल आउट कर दिया और इसको m नाम दे दिया। इट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इट इज द रिक्वायर्ड नंबर जो हमें नंबर लाइन पर शो करना था। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक सेकंड प्रॉब्लम और है, सिमिलरली -5/6 को भी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, -5/6। अब अभी जब मैंने बताया था कि आपको फोकस किस पे करना है, पहले तो सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई यहाँ तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। वहां पर क्या था, न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से बड़ा था, इसलिए हमने उससे पहले डिवाइड किया और डिवाइड करने पर उसको सिंप्लीफिकेशन में किया। यहाँ पर वो स्टेप हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ न्यूमरेटर हमारा कैसा है, लेसर है डिनोमिनेटर से। अब सेकंड स्टेप उसमें हमारा था, हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना था। डिनोमिनेटर हमारा क्या था, यहाँ 4 था, इसलिए हमने 0 और 1 के बिटवीन में 4 मार्क्स लिए थे। लेकिन यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है 6, पहली बात। दूसरी बात, वहां नंबर पॉजिटिव था और यहाँ नंबर नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, नेगेटिव नंबर से। 0, अब इसमें मार्क्स कितने लगाने होंगे, कितने मार्क लगाएंगे, अब बीच में 6 मार्क लगाएंगे। वहां आपने कितने मार्क लगाए थे, 4 मार्क लगाए थे, यहाँ पर हम कितने लगाएंगे 6 लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया -8/6, -7/6, -6/6। मैंने आगे के नंबर नहीं लिखे हैं, मैं आपको और डिक्टेट कर देता हूं। -8/6, -9/6, -10/6 एंड 11/6 एंड 12/6। मैंने सिर्फ यहाँ तक ही लिखे हैं, क्यों, क्योंकि 6 से जब हम 12 को डिवाइड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा -2। तो -2 के नीचे मैंने क्या लिखा 12/6। इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि हम राइट साइड में माइनस नेगेटिव नंबर, हम राइट साइड जब जाते हैं तो हम नंबरों को माइनस करके लिखते हैं। -12, -12 के बाद क्या आएगा -11, -10, -9, -8, -7, -6। अपॉन में सबके 6 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पर सबके अपॉन में 4 आया था, ऐसे ही यहाँ पर 6 आएगा। अब इसमें मार्क कितने हैं वो आप देख सकते हो, -2 से -1 के बिटवीन में 6 मार्क है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ तक आगे आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, -6 के बाद क्या आएगा -5, फिर -4, -3, -2, -1 और -1 के बाद क्या आता है 0। एक आपका हो गया -2, एक आपका हो गया -1, एक आपका हो गया नंबर लाइन पर 0। अब यहाँ पर भी आप देखो मार्क कितने हैं आपके 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स -2 और -1 के बिटवीन में भी हमारे 6 मार्क हैं और -1 से लेकर के 0 के बिटवीन भी हमारे 6 मार्क हैं। और जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो कितना था -5/6। अब आप इसमें सर्च आउट कर सकते हो कि -5/6 हमारा कहाँ आ रहा है। ये रहा हमारा -6/6, -5/6। इसको हमने सर्किल आउट कर दिया, ऊपर नाम दे दिया इसको m। इट इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सेकंड स्टेप जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उतने ही मार्क आप उसमें लगाएंगे और उसके बाद नंबर्स को लिखना शुरू कर देंगे और आप फिर नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन गिवन 2 नंबर्स।
सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2/5 और 1/2 जो दो नंबर आपको गिवन है उन दोनों के डिनोमिनेटर पे आप फोकस करेंगे सबसे पहले। और डिनोमिनेटर उनका क्या दे रखा है हमें, इसका पहले नंबर का 5 दिया है, दूसरे नंबर का 2 दिया है। तो सबसे पहले टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर्स, दैट इज एलसीएम किस किस नंबर का अभी बताया था मैंने, डिनोमिनेटर में नंबर कौन कौन से हैं, 5 एंड 2। तो फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकंड नंबर इज 2। इसका एलसीएम होगा 10। कैसे फाइंड आउट होगा, 2,5 फिर 2 से आपने डिवाइड किया, 2 × 2, 5 से कैंसिल आउट नहीं होगा तो एज इट इज लिख लिया, फिर 5 से डिवाइड किया 1, 5 × 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 10। तो रिक्वायर्ड एलसीएम इज 10। हमारा एलसीएम कितना आ गया, दोनों नंबर्स का 10 आ गया। अब हमें चूंकि 10 रेशनल नंबर चाहिए तो सबसे पहले आप पहला नंबर लीजिए, कौन सा है, -2/5। अब -2/5 है और हमारा एलसीएम क्या है, 10। अब आपको क्या करना होगा, इस नंबर में डिनोमिनेटर जो है वो 10 बनाना होगा, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है, 10 आया है। तो हमें इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वहां पे 10 बनाना होगा। तो 10 कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 दे रखा है, तो 5 की मल्टीप्लाई जब 2 में होगी तभी हमें 10 मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय नंबर 2। तो हमने 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा, -2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10। फर्स्ट नंबर ये हो गया। सिमिलरली सेकंड नंबर इज 1/2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, हमें चाहिए वही पहले की तरह 10 चाहिए। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, वी गेट 5 × 1 = 5 एंड 2 × 5 = 10। तो दोनों नंबर्स हमने सिंप्लीफाई करके पहले लिख लिए, एलसीएम जो हमारा 10 आया था उसके अकॉर्डिंग। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं। -4/10 के बाद हमने क्या करना है, -4/10 हमने यहाँ लिख लिया। -4/10 के बाद अगेन वही नंबर जो यहाँ पर नंबर था हमारा 2/2, वो नंबर ले लिया हमने सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि हम आगे भी नंबर और कोई सा नंबर नहीं ले सकते, आप 2/2 भी ले सकते हो, 3/3 भी ले सकते हो। तो हमने सबसे पहले लिया है 2/2। तो 4 × 2 = 8 और 10 × 2 = 20। एंड सेकेंड नंबर 5/10, उसमें भी आप सेम नंबर से करोगे। ये ध्यान रखना, दोनों जगह सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगी, 2/2 2/2 या फिर 3/3 3/3। तो हमारा पहला ये नंबर हो गया 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। अब हमारे रिक्वायर्ड नंबर कौन से हो गए, सिंप्लीफाई होकर के -8/20 और 10/20, -8/20 एंड 10/20। अब ये बताओ -8 के बाद मतलब राइट साइड में नंबर कौन सा आता है, -8 के बाद क्या आएगा, -7। तो हम -7 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 10 रेशनल नंबर्स आर -7/20। पहला नंबर मैंने लिख लिया, जस्ट इसके बाद वाला -8 के बाद राइट साइड में। -6 के बाद क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, -6/20। 6 के बाद क्या आएगा, 5/20, 4/20। इसी तरीके से आप लिखते चलो आगे, -1/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0। माइनस उनका 0 आता है, 0 बाद क्या आएगा, 1/20 एंड 2/20। अब इसी तरीके से हम लिखते रहेंगे। लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए थे, ओनली 10 रिक्वायर्ड नंबर चाहिए थे। तो आप यहाँ पे काउंटिंग भी करते चलो, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे 10 नंबर ही आ चुके हैं। तो जो उसने पूछा था उनके बिटवीन में है। हालांकि इसके आगे भी हम नंबर्स को लिख सकते हैं। 2/20 के बाद क्या आएगा, 3/20, 4/20, 5/20। कहाँ तक लिख सकते हैं, लिखोगे आप यहीं तक, ऐसा नहीं आगे तक लिखो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है, 10/20 आ रहा है। तो 10/20 तक ही आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें इन दोनों के बिटवीन में ही 10 नंबर्स जो थे वो बताने थे। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, -8 से स्टार्ट किया और एंड यहाँ पर करेंगे। लेकिन हमारी काउंटिंग पहले ही फिनिश हो गई, क्योंकि उसने 10 ही नंबर पूछे थे, इसलिए हमने 10 लिखे और आगे के नंबर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में 10 से ज्यादा पूछे होते तो हम वो भी कर सकते थे। अगर पूछा जाता तो यहाँ पे कितने आते, 2 के बाद क्या आता, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 7 नंबर और आपके आते। तो 10 नंबर आपके ये हैं
और 7 बोथ, टोटल 17 नंबर्स आपके इसमें बन सकते थे, लेकिन पूछे आपसे केवल 10 गए हैं, तो हमने केवल 10 ही नंबर्स यहाँ पर शो करे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनको जो डिनोमिनेटर था उनका एलसीएम लेना होगा। आफ्टर एलसीएम, उस एलसीएम से ही हमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना होगा दोनों नंबर्स में। उसके बाद हम उन नंबर्स को लिखेंगे और फिर हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हमें मिल जाएंगे। इसी पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 है और उस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इटसेल्फ करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आपका चैप्टर 1 रेशनल नंबर टोटली फिनिश हो चुका है विद ऑल एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स।